ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का लेटर और ये सीएम मरियम नवाज साहिबा की हिदायत सारी की सारी यूं करके हवा में उड़ा दी। आप लोगों के ऑर्डर्स को जूती की नोक पे रखा जा रहा है और ये आपके ही लोग जूती की नोक पे रख रहे हैं। वजाहत अत्रे साहब के बेटे अली अत्रे मेरे साथ मौजूद हैं, जो पिछले कुछ अरसे से बीमारियों में घिरे हुए हैं। इतने बड़े बाप और दादा के बेटे और पोते हैं यहाँ, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े जो एजाजात हैं वो अपने नाम किए हैं। आज किराए के घर में और इतनी तलखियां, क्या कह सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। डॉक्टरों ने कहा है और मेडिकल में कहा है कि आप 1-1.5 साल तक काम नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं। आज रशीद अत्रे साहब और वजाहत अत्रे साहब के बेटे को सब कॉल करके पूछते हैं और उसके बाद दोबारा पूछते ही नहीं। ये वो ऐसे ही है। किराए का खर्चा कौन देगा? ये अल्लाह निजाम चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। नाज़रीन, अगर हम आर्टिस्टों की बात करें या सुपरस्टार्स की बात करें तो पाकिस्तान वो सरजमीन है कि जिसकी मट्टी बहुत जरखेज है, जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम दिए, हर प्लेटफॉर्म पे दिए। एक ऐसा ही शोबा जिसको मौसीकारी कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़े नाम मिले, लेकिन दो नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने वो सुपर हिट सॉन्ग्स दिए कि जिनको ना पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पजीराई मिली। अगर हम उन सॉन्ग्स की अगर हम बात करें कि वो सॉन्ग्स कौन से हैं, तो आपको बताते चलें कि उन सॉन्ग्स के अंदर सबसे पहले आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, गाएगी दुनिया गीत मेरे, बांवरी चकोरी, जियारा तरसे, जिंदगी तमाशा बनी, वे सोने दिया कंगना, वे एक तेरा प्यार मैनू मिले जैसे लाफानी गीत शामिल हैं। नाज़रीन, यही गाने कि जिन्होंने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी, वजाहत अत्रे साहब और रशीद अत्रे साहब, पाकिस्तान के दो ऐसे बड़े नाम कि जिन्होंने बेनामों को सुपरस्टार्स बना दिया। उनका ही बेटा, जो कि जिसके बारे में मैं अगर कहूं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, अपने बाप दादा का नाम ना कि सिर्फ रोशन किया बल्कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार, सबसे बड़ी मेलोडी क्वीन, जो कि दुनिया भर में लोगों के दिलों में बसती है, श्रेया घोषाल, जब वो पाकिस्तान आई तो सबसे पहले उनको जिस इंसान का गाना गाने को मिला वो इन्हीं का बेटा अली अत्रे है। आपने गाना सुना होगा उनका गाना, मैं जीना तेरे नाल, एक ऐसा गाना जिसने तमाम शोहरत की बुलंदियों को पार पार करके रख दिया। दूसरा गाना जो उनका पहला गाना था, जो कि इस वक्त के एक बड़े आर्टिस्ट अली जफर ने गाया, जुगनुओं से भर दे आंचल। अत्रे खानदान ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, लेकिन आज वजाहत अत्रे और रशीद अत्रे साहब का बेटा अली अत्रे, जिसने पाकिस्तान को पहचान भी दी, जिसने पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़े गाने दिए, आज किन हालात का शिकार है उसी की ज़बानी जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ सुनिए। नाज़रीन, रशीद अत्रे साहब के पोते और वजाहत अत्रे साहब के बेटे अली अत्रे मेरे साथ मौजूद हैं, जो पिछले कुछ अरसे से बीमारियों में घिरे हुए हैं। घर के हालात इनके कुछ ठीक नहीं हैं, किराए के घर में ये रह रहे हैं। अभी कुछ अरसे पहले इनको फालिज का अटैक भी हुआ, इनका बाईपास भी हुआ और आज इनके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी सख्त होती जा रही है। आगे की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बीमारी का आगाज कहाँ से हुआ, क्या बीमारी हुई आप? हाँ, सबसे पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं बहुत टेंशन ले ले चुका था। उससे मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो मुझे हैमरेज हो गया। उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे हार्ट अटैक हुआ तो स्टंट डले के बाद मुझे फिर अटैक हुआ, स्टंट ब्लॉक हो गए। फिर डॉक्टरों ने कहा इसका भाई ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, तो फिर मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओपन हार्ट सर्जरी जो आपने करवाई थी, वो प्राइवेट करवाई थी कि गवर्नमेंट लेवल पे?
पंजाब कार्डियोलॉजी में हुई। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा सेटअप वहाँ पे किया हुआ है, बहुत अच्छी सहूलियात है वहाँ पे, और बहुत अच्छा इलाज किया उन्होंने। इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बाप और दादा के बेटे और पोते हैं आप, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े जो एजाजात हैं वो अपने नाम किए हैं। आपके पास निगार अवार्ड जैसा अवार्ड भी मौजूद है, नेशनल अवार्ड भी आपके पास मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि इतने इतने बड़े अवार्ड्स मौजूद हैं, इतने इतने बड़ी शख्सियात के साथ तस्वीर मौजूद हैं, तमगा इम्तियाज भी आपके पास मौजूद है। जी। आज किराए के घर में और इतनी तलखियां, बस जी, क्या कह सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। काम नहीं मिला पाकिस्तान में। मैं बीमार पड़ गया, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से। उनकी तरफ से लेटर आया, 5 महीने हो गए। अब मैंने आवाज़ उठाई है जी, आपकी तरफ से अप्रूवल हो चुका है, मेरा काम किया जाए, क्या काम क्या था, किस चीज का अप्रूवल हुआ? मुझे फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट की जाए। यानी कि जो फनकारों को जो महाना जो कुछ उनके लिए होना चाहिए हाँ वो नहीं हो रहा। हाँ जी, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने कहा है और मेडिकल में कहा है कि आप 1 डेढ़ साल तक काम नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं। एक चीज का जवाब दें मुझे आप, कि क्या क्या फर्क महसूस होता है यहाँ पर फनकार होके और हमसाया मुल्क में फनकार बन के? यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, हम हिट तो है ना पूरी दुनिया में। उधर हिट भी है और दौलत भी है, यहाँ हिट है और इतनी दौलत नहीं है। क्यों नहीं है, यही पूछना चाह रहा क्यों नहीं है अब, इसका इसका जवाब नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं है हूँ। ये। सारे सुपर हिट सॉन्ग यहाँ से चुराए जाते थे, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये मेरे वाले साहब ने 5,000 गीत बनाए हैं, और पाकिस्तान का वाहद मौसीकार है जिसने 21 गाने एक ही दिन में हिट की करवाए। साला साहब, शेर खान, चंद आम, और 21 के 21 गाने हिट हुए हैं। और जो सा सिंगर आया हिट हुआ है, हर किसी को, शाहजहां मजदूर को इंट्रोड्यूस करवाया, अली जफर को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना अक्षय जी को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे वालिद साहब ने। अली जफर का तो बहुत बड़ा नाम है, अली जफर भी नहीं पूछा आप? और एक मरतबा उसकी कॉल आई थी, हाल चाल पूछा था कि वो हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ है। आज रशीद अतरे साहब और वजाहत अतरे साहब के बेटे को सब कॉल करके पूछते हैं और उसके बाद दोबारा पूछते ही नहीं। ये वो ऐसे ही है। कोई बात नहीं, एक मरतबा फोन भी आ जाए बड़ी बात होती है जिनकी कॉल आ गई। उनसे पेट भर जाता है। नहीं, वो किराए का खर्चा कौन देगा? ये अल्लाह अल्लाह निजाम चला रहा है। दुनिया भर में ना, हम अपने हमसाया मुल्क को ही देखें क्योंकि हमारा कंपटीशन उन्हीं के साथ रहता है। हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि वो अपने फनकार को जिंदगी में तो देते ही हैं, मरने के बाद भी वो उन्हें मरने नहीं देते। हाँ जी, ये तो आपने 100% बात सही की है। यहाँ तो जिंदाओं की कदर नहीं हो रही। तो फिर मरो की क्या कदर होगी। आपने कोई कम छोटे गाने नहीं दिए, वो गाना था मुझे याद है, अली जफर का, बर्दे कौन आंचल, सा? जुगनू से बर्दे आंचल। कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत मेलोडी थी। ये ना समीना पीरजादा के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैं बिल्कुल ही यंग था तब, तो तर्ज बनाई, मैंने अब्बू को सुना, मैंने कहा अच्छी है। और जब हिट हुई तो वो बहुत ही अच्छी हो गई। बहुत ही हिट हो गई। तो मैंने नाम मेरे बाप की ही रहा उसमें, मैंने अपना नाम नहीं दिया। कि वो बनाई आपने थी, हाँ, बनाया हुआ। और उसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था वो आपके वाले साहब वजाहत अतरे हाँ, साहब मैं का। असिस्ट करता था ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैंने 2000 से लेकर 2017 तक उनके साथ असिस्ट किया मैंने। और जो श्रेया घोषाल जब आई, वो हम कैसा गए थे, एक्सपीरियंस? हम गए थे, वो नहीं आए, हम गए। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा। माशाल्लाह, सोनू निगम ने गाना गाया, उड़ गई है निंद्रा खलो गई रात, वो भी आपका बनाया था? मेरे वाले साहब का। और मैं जीना तेरे नाम। मैं जी रहा था ना, वो अब्बू का, मेरा मेरा या अब्बू का एक ही बात है। अच्छा, यानी कि आप उन्हें असिस्ट करते थे तो जाहिर है हाँ जी। उसमें जो कुछ चीजें ऐड होती थी, जो नई डलनी होती हाँ थी, जी, हाँ जी। आप अपनी मर्जी से राय डाल भी देते थे। देते थे ना हम, अब्बू को राय भी देते नहीं। अब्बू मुझसे पूछते थे यहाँ भी कैसी है, मैं उनसे पूछता था कि ये अब्बू उसको यूं कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कुछ कागजात दिखा रहे थे, ये क्या थे?
ये जी, ये अप्रूवल लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपना मेडिकल भेजा। उन्होंने अप्रूवल किया कि 15 दिन के अंदर अंदर हम आपके लिए कुछ करेंगे। आज 5 महीने हो गए हैं, कुछ भी नहीं किया। जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रूवल हुई हुई है। ये जी, ये देखें ना, ये देखें। नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रूवल हुई हुई है और 15 दिन का वक्त था जो कि 5 महीने से जायद हो चुके हैं। आप ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर की सुनी नहीं जा रही, इधर एक गरीब आदमी की कौन सुनेगा। और ये क्या है? ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से अप्रूवल लेटर है ये किस चीज का है? कि मेरे लिए आपका खर्चा जो है मुझे फंड दिया जाए। तो वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मुझे नहीं मालूम। मैंने कई मरतबा दरख्वास्त दोबारा भेजी मैंने। ये मिलना कहाँ से है? ये मरियम नवाज से देने। मरियम नवाज ने तो देना है, लेकिन ये कौन से इदारे से मिलेगा? ये जी कल्चर, म्यूजिक कल्चर से मिलेगा। अलहमरा से। अलहमरा से। अलहमरा से मुझे कॉल आई, तो मुझे वो कहते हैं जी मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं कहा आपको मेरा मेडिकल भी नहीं समझ आया? कहते नहीं जी मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं क्या, बहुत अच्छे। आप दुआ करें ना कि अल्लाह इनकी समातों को इतना अच्छा कर दे कि उन्हें समझ आ जाए। अगर ये मेरा क्या पता हो आपके बाईपास से ज्यादा उनकी समातों का मसला हो। ये भी हो सकता है। है ना? ये भी हो सकता है। ये देखे ना, जिन्होंने मेरे पंजाब कार्डियोलॉजी से जिस डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि आप 1.5 साल तक या 2 साल तक आप काम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट का डॉक्टर है जिन्होंने मेरा हार्ट सर्जरी की है। ये वो कह रहे हैं। आपका बाईपास हुआ हाँ हुआ है। जी। उन्होंने कहा है क्योंकि आप ब्रेन के पेशेंट है और हार्ट के पेशेंट है। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही। नहीं मान रही। अभी तक नहीं मान रही। क्या समझते हैं क्यों नहीं मान रही? शायद पता नहीं क्यों नहीं मान रही। पैसों की कमी है उनके पास। भाई उनके पास पैसे, उनके पास कहाँ, बहुत हो सकता है कि पैसों की कमी हो जो आपका काम नहीं हो रहा। हो सकता है। फिर अपील क्या है प्राइम मिनिस्टर साहब? शहबाज शरीफ साहिब, मोहतरमा जनाब मरियम नवाज साहिबा, ये जो कागजात हैं, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूं ये कहने पे कि ये आप लोगों के ऑर्डर्स को जूती की नोक पे रखा जा रहा है और ये आपके ही लोग जूती की नोक पे रख रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का लेटर और ये सीएम मरियम नवाज साहिबा की हिदायत सारी की सारी यूं करके हवा में उड़ा दी गई हैं जैसे मैंने उड़ाई हैं। और हो सकता है कि हवा में उड़ाई हो किसी गंदे नाले के ऊपर खड़े होके जो दोबारा कागजात किसी को मिल भी ना पाए। तो अली अतरे तो आप लोगों के पास भी है और अली अतरे वो इंसान है कि जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा म्यूजिक दे सकता है, क्योंकि इस इंसान ने उस इंसान के हाथों परवरिश पाई है कि जिसने पाकिस्तान को वो गाने दिए हैं कि जो मलका तरन्नुम नूर जहां ने भी गाए हैं।